शादियां तो इंडिया में रोज होती हैं। लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन रिसेंटली एक ऐसी शादी हुई है जो सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं रही, बल्कि इंटरनेट पर एक नेशनल डिबेट बन चुकी है। मैं बात कर रही हूँ इन्फ्लुएंसर कपल कनिका और साकिब की। रिसेंटली कनिका और साकिब की शादी एक नेशनल इशू बन गई है, जब से लोग उनकी शादी को लव जिहाद का एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये शादी कोई आम शादी नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले यही कनिका कुछ वीडियोस में कहती नजर आई थी कि उनके और साकिब के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिंदू हैं और साकिब मुसलमान हैं। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो कनिका और साकिब दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। काफी सालों से रील्स बना रहे हैं, जैसे कि फनी कंटेंट, कपल वाइब्स, रिलेटेबल वीडियोस। इनकी केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद करते भी थे और इन लोगों को शिप करते थे। तब ये लोग बोलते थे कि हमें शिप मत करो क्योंकि हम दोनों बस दोस्त हैं। लेकिन धीरे धीरे इनकी फैन फॉलोइंग भी स्ट्रॉन्ग हो गई एंड मुझे लगता है इन दोनों के बीच का रिश्ता भी। फिर रिसेंटली इन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट करी। शादी की वीडियोस, फोटोज, मोमेंट्स सब कुछ शेयर किया। फैंस इनिशियली काफी हैप्पी थे एंड क्यूट कपल फाइनली टुगेदर टाइप्स कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन ये हैप्पीनेस ज्यादा टाइम तक चली नहीं एंड ये सब कुछ शुरू हुआ जब फैंस ने धीरे धीरे इन दोनों को क्रिटिसाइज करना नोटिस किया। सो बेसिकली ये काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इनके ऊपर वीडियो बनानी शुरू करी एंड ये फीमेल इन्फ्लुएंसर कॉन्स्टेंटली साकिब एंड कनिका को टारगेट कर रही थी। बार बार उनकी शादी को हिंदू मुसलमान के जो रिलीजन वाले डिबेट है उससे जोड़ना, या फिर कनिका के बारे में उल्टी सीधी कमेंट्स पास करना, काफ़ी बुरी बुरी चीज़ें कहना, जिसकी वजह से बाकी जो ऑडियंस है वो भी ट्रिगर हो गई। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला और उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि ये एक इंटरफेथ मैरिज है, हिंदू मुस्लिम मैरिज वाला जो प्रॉब्लम है वो, वहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इंटरनेट पर एकदम से क्रिटिसिज्म, हेट, डिबेट्स, कमेंट शुरू हो गए। कई लोगों ने तो सीधा कहना ही स्टार्ट कर दिया कि ये लव जिहाद का एक और केस है। कुछ लोग बोलने लगे कि आज शादी हुई है, कल कन्वर्जन भी होगा, और धीरे धीरे सिचुएशन और इंटेंस हो गई है। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जो मैंने आपको वीडियो के पहले भी मेंशन करके कहा कि कनिका की एक ओल्ड वीडियो काफी वायरल हो रही है, जहाँ वो क्लियरली कह रही थी कि साकिब मेरा दोस्त है और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता बिकॉज रिलीजन डिफरेंस है। मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहूंगी कि मैं कनिका शर्मा, मेरे नाम से ये चीज साफ हो रही है कि मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ, और साकिब सैफी नाम से अस्सलाम वालेकुम नाम से साफ हो रहा है कि साकिब इज ए मुस्लिम बॉय। और अब आप खुद बताओ, मैं हिंदू, साकिब मुस्लिम। अब वही कनिका ने साकिब से शादी कर ली, तो लोगों का कहना है कि तब झूठ बोला था या अब सच छुपाना चाह रही है। इसके अलावा उन दोनों की रील्स भी वायरल होने लगी, जहां साकिब मजाक मजाक में बोलते हुए दिख रहे हैं कि उनका रिलीजन ऊपर है, और बार बार वो ये फोकस कर रहे हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो लेकिन अल्लाह ही सबसे बड़े हैं। ये है हमारे घर का मंदिर दोस्तों, ये है हमारे घर का मंदिर, जो कि जिसका भगवान मैं हूँ। कोई भगवान तो नहीं बिठाए हैं, क्योंकि ओम लिखा है और ओम खुद ही इतना सेल्फ सफिशिएंट है, ओम के बाद किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी ये ऐसा ही है, देखेंगे फिर कोई हमें मूर्ति गिफ्ट करेगा तो हम फिर वो मूर्ति रखेंगे। और हम कुरान भी रख सकते हैं और हम भगवत गीता भी रख सकते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और हम गुरु ग्रंथ साहिब भी कुछ भी रख सकते, गुरु ग्रंथ साहिब भी रख सकते हैं, और कोई भी रिलीजियस बुक्स रख सकते हैं। इतना हमें कुछ भी किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। We respect. We are Muslims. No, Only Islam. Islam. We respect every religion. तो इसलिए हमारे बीच अल्लाहु अकबर। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस चीज के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रखने में। बाकी थोड़ा जमाना भी कम है, तो इसलिए हमने भी रखा नहीं है। एंड इस वीडियो में भले ही देखने में ये सब कुछ फनी लगे, लेकिन कई फैंस ने नोटिस किया कि किस तरीके से कनिका बार बार साकिब को अपने रिलीजन की इम्पोर्टेंस बता रही थी, एंड वो मजाक में ही सही लेकिन हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक जोक है, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगा। लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये साकिब के माइंडसेट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, जो कल को कनिका के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। कुछ और भी क्लिप सामने आई जहां कनिका रमजान के टाइम पर रोजा रखते हुए दिखी, कुरान पढ़ते हुए दिखी, तो लोगों ने कहा कि ये एक और नरेटिव बनना स्टार्ट हो गया है। कनिका ऑलरेडी इस्लाम को फॉलो कर रही हैं, तो कन्वर्जन बस ऑफिशियली होना बाकी है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी नहीं लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही है, पर रोजा क्यों रख लिया तुम्हें? हमारे कहने से तो तू मंदिर तक न जावे। मुस्लिम लग रही हो? मुस्लिम ऐसा लग रहा है किसी मुस्लिम औरत से बात कर रही हो। नहीं लग रहा, मुस्लिम से नहीं, हिंदू से ही कर दूंगा। और इसी वजह से डिबेट और ज्यादा भड़क गई है। अब इतनी सारी हेट के बाद कनिका ने फाइनली एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वीडियो डाला जहां उन्होंने डायरेक्टली अपने हेटर्स को एड्रेस किया। बट जिस तरीके से कनिका इस वीडियो में बात कर रही है वो बहुत ज्यादा गलत है। बिकॉज अगर आप वीडियो सुनोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो पूरी वीडियो में बस चिल्ला रही हैं एंड अपने हेटर्स को बहुत ही बुरा भला कह रही हैं। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल थली, ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया है? आप बोलो क्या किया है? कुछ नहीं किया। आज मैंने एक वर्ड बोल दिया, उस लड़की का नाम तक भी नहीं लिया। इतने टाइम से वो हमें गालियां दे रही है, मुझे क्या क्या बोला उसने? उन्होंने कहा है कि लोगों ने उनकी फैमिली को टारगेट किया, उनके माँ बाप को टारगेट किया। लोगों की औकात नहीं है उनके माँ बाप को कुछ भी बोलने की। उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज हमें बख्श दो, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस सारी हेट से। हम लोगों ने नॉर्मल शादी करी थी और कुछ नहीं। कनिका ने यह भी कहा कि उनके पापा को हेट मिल रही है, जबकि उनके पापा ने अपनी लाइफ टाइम में इतना सारा पैसा लोगों की सेवा में लगा दिया। लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सच्ची ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होने के नाम पे कलंक है। लेकिन उनकी फैमिली ने जितना सब कुछ किया है शायद ही किसी ने किया होगा। कनिका ने यह भी कहा कि उनके भाई भी गौ सेवा करते हैं एंड एक्चुअल में उन्होंने बहुत कुछ किया है। देखो, मैं नहीं बोल रही कि सेवा करना या फिर पूजा पाठ करना गलत बात है, लेकिन अगर लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं, आप अपनी सेवा को रिप्लाई में इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो तो वो सेवा नहीं बल्कि एटीट्यूड रह जाता है। अगर कनिका लोगों पे चिल्ला कर ये बोलना चाहती हैं कि उनकी फैमिली ने बहुत कुछ किया है, तो इंडिया में तो ऐसे ढेरों लोग होंगे जिन्होंने सेवा की होगी, दान पुण्य किया होगा। तो क्या वो सारे लोगों को हक मिल गया कि वो दूसरे लोगों की इंसल्ट कर सकें? एंड हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कनिका से यहाँ पर कि किसी को भी हक नहीं है उनकी फैमिली को या फिर उन्हें कुछ भी बोलने का। लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है एंड आप भी उससे बदतमीजी से ही रिप्लाई करोगे तो आप भी फिर कहीं पे भी सही नहीं लगोगे। ये सारी बातें कनिका नॉर्मली एक स्टोरी लगाकर या मैसेज में कह सकती थी, नॉर्मल भाषा में रील में भी कह सकती थी, लेकिन इस तरीके से लोगों को वापस इंसल्टिंग रिप्लाई देना उनके खुद के फैन बेस पर ही एक अच्छी इमेज क्रिएट नहीं करता है। कनिका इस वीडियो में कहती है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और हमेशा ब्राह्मण ही रहूंगी। एंड इवन उन्होंने अपने कैप्शन में भी लिखा है कि कनिका शर्मा हमेशा कनिका शर्मा ही रहेगी, इसमें से कभी भी शर्मा नहीं हटेगा और किसी की औकात नहीं है इसको हटाने की। उन्होंने अपना फैमिली बैकग्राउंड भी बताया और उन्होंने ये भी बताया कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं, वो लोग उनकी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। देखो, ये सब कुछ ठीक है, बट सामने वाले को वापस इंसल्ट कर देना उसकी इंसल्ट के बदले बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। साथ ही साथ कनिका ने एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर को भी कॉल आउट किया। उसका नाम उन्होंने नहीं लिया, बट अगर आप कनिका साकिब की वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि एक फीमेल इन्फ्लुएंसर है जो कनिका और साकिब के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुकी हैं एंड अकॉर्डिंगली वो बस नेगेटिव स्प्रेड कर रही हैं, ऐसा कनिका का कहना है। सो इस इन्फ्लुएंसर ने कनिका और साकिब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं एंड उस पर हिंदू मुस्लिम का जो ये कॉन्टेक्स्ट है, जो ये पूरा कन्वर्सेशन है, नैरेटिव पेश किया है। बधाई हो हिंदू, कनिका शर्मा ने पहन लिया है हिजाब, रख लिया है रोजा, बोलने लगी है बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर, आ गया है कलमा। ऐसी सड़ी हुई गंदगियों से, कुलटाओं से हमें ना तो कोई हमदर्दी है, ना ही हम उसको हिंदू मानते हैं। जो जाहिल सड़क छाप कनिका शर्मा है, जो शाकिब सैफी के चक्कर में फंसी हुई है। दिनों पहले शाकिब सैफी ने कनिका शर्मा को हिजाब पहनाकर उससे इस्लामिक वर्ड बुलवाकर और उसको कलमा पढ़वाकर एक वीडियो वायरल किया था। ऑल्दो उन्होंने अपने वीडियोस में कनिका को कुछ उल्टी सीधी चीजें भी बोली हैं जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हो, लेकिन किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये सच है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। इंडिया में इंटरफेथ मैरिजेस हमेशा से ही एक सेंसिटिव टॉपिक रही हैं। इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज को ऐसे ही हेट का सामना करना पड़ा है। जब भी रिलीजन इन्वॉल्व होता है, लोगों के इमोशंस, बिलीव और ओपिनियन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझनी ज़रूरी है कि अगर कनिका और साकिब एक दूसरे को जेन्युइनली प्यार करते हैं
और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो उन्हें इस तरीके से जज करना या उनकी फैमिली को टारगेट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, कंसर्न अपनी जगह है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करना भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ कनिका का एग्रेसिव रिस्पॉन्स भी परफेक्ट नहीं था। अगर लोग अपनी हेट को आपके आगे रख रहे हैं तो या तो आप काल्मली बात कर सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हो तो सिचुएशन और एस्केलेट हो जाती है। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कनिका की इस वीडियो में कई लोगों ने और उल्टा हेट कमेंट्स लिखे हैं, बिकॉज वो अपनी ही ऑडियंस को इतने ज़्यादा रूडली रिप्लाई दे रही हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑडियंस को ट्रिगर करती हैं। लोगों को लगता है कि और भी लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलेंगी, शायद इसीलिए लोगों को हेट मिलती है। सो एंड में सच क्या है, फ्यूचर क्या होगा, ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। लेकिन तब तक लोगों को उनकी लाइफ जीने दो, क्योंकि प्यार, रिलीजन और पर्सनल चॉइसेस ये सब बहुत पर्सनल होते हैं और इन्हें हमें रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो आप लोग इस पर अपने व्यूज़ मुझे बताओ एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।